तो प्यारे सत्संगी, मैं आपसे कह रहा था कि मैं दास हूँ, मेरा कोई धर्म नहीं है। ना मैं हिंदू हूँ, ना मुसलमान हूँ, ना सिख हूँ, ना ईसाई हूँ, ना पारसी हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। मैं एक सेवक हूँ और उस सेवक के नाते संसार में कार्य कर रहा हूँ। मैं किसी के नुक्स नहीं निकालता, मैं किसी को बुरा भला नहीं कहता, क्योंकि संसार में सरलता और सहजता लाना बहुत कठिन है। जब तक तुम सरल नहीं हो जाते, सहज नहीं हो जाते, तुम मनुष्य नहीं हो। देखो, मैंने इस भजन में जो पहली लाइन लिखी है, जो चले गए सो संग तेरे, कोई मरा नहीं। तुम कहते हो ना फलाना मर गया, ये गलत शब्द है। तन छोड़ दिया, तुम 6 तन के मालिक हो। वेदों में 4 कहा गया नहीं, क्योंकि वेदों की सीमा 4 तक है। संतों की सीमा 6 तन से आगे है। 6 तन तजोगे, निज घर जाओगे। 6 तन में रहोगे, काल में फंसे रह जाओगे। 6 तन तजने से ही निज घर जाना होता है, 4 तन तजने से काल में रहना होता है। तो प्यारे सत्संग जी, 10वें द्वार तक संसार है। 10वां द्वार योगी साध है। 11वां द्वार संतन दरबार है। 11वां द्वार सूरत कमल, सतगुरु का वासा, कहाँ से जाता निज धाम। इसलिए 1.25 हाथ सर से ऊपर का स्थान है, जहाँ से निज धाम जाने का रास्ता है। इसलिए प्यारे सत्संग जी, जिसको सतगुरु पाता है, जो सतगुरु को पा जाता है, सतगुरु उसको पा जाता है। तुम नहीं पाते सतगुरु को। कितनी खुशी होती है जब कोई साधक जागने की तरफ चलता है। मेरी संगत पूरी की पूरी थोड़ी है, बहुत अच्छी, जागी हुई, इतनी जागी हुई है जिसकी सीमा ही नहीं है। इसलिए वो पल पल संसार की सेवा में जुटे हैं। मेरी संगत ब्रह्मांड की संपूर्ण संगत है। पूरे ब्रह्मांड की 4 लोक परलेत, 3 लोक परलेत राई, 4था लोक है अमर है भाई। ये सब अमर लोक के बन जाते हैं। जिसके साथ जैसे, तो वो आप बर्तन को अग्नि पर रखते हो तो बर्तन गर्म हो जाता है। बर्तन में पानी डालते हो वो गर्म हो जाता है। बर्तन में दाल डालते हो वो पक जाती है। बर्तन में चावल डालते हो वो पक जाती है। करा किसने काम? अग्नि ने। इसी तरह संतन की वाणी सब काम करती है। तुम जो भी मेरी वाणी सुन रहे हो या सुनोगे, उसको ध्यान से जरा सुनने की चेष्टा करना, क्योंकि तुम मन वाले हो। तुम मन वाले आस्ता आस्ता सुरतिवान बन जाओगे। मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, जो मन पे अस्वार है वो साधु को एक। इसलिए प्यारी सत्संगी, मैंने कहा जो चले गए सो संग तेरे, कोई नहीं मरता। मरता केवल शरीर है, न मन मरता न आत्मा मरती। इसका संग दूसरे शरीर में जा पहुंचता है। लेकिन तुम कहते हो, संसार सारा कहता तुम सहज हो जाओ, तुम भक्ति करो। नहीं, बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। बिन अग्नि के फुलका बनेगा नहीं, बिन अग्नि के चावल पकेंगे नहीं। इसी तरह बिन सतगुरु दात के कोई आत्मिक हो सकता नहीं। मैं जब से मालिक की दुनिया में जुड़ा हूं, एक दवाई नहीं खाता। योगिक हूं बहुत बड़ा, 5-5 घंटे योगा करता हूं। पोछे झाड़ू सब कुछ खुद करता हूं। संगत की चदरें खुद धोता हूं। हर काम खुद करता हूं, किसी से नहीं करवाता, किसी से सेवा नहीं लेता हूं।
तो प्यारे सत्संग जी, सेवादार बन के अब तो आप भी सारे काम कर रहे हो घरों में, सभी पोछे लगा रहे हो, बड़ी अच्छी बात। पर मैं तो जब से संसार में होश संभाली है 8 साल की उम्र से पोछे मार रहा हूँ बाबा। मेरी जिंदगी यतीम खाने में गुजरी है और वहाँ सब काम खुद करने पड़ते थे। खाना पकाना भी जानता हूँ, झाड़ू देना भी जानता हूँ, कपड़े धोना भी जानता हूँ, हर कुछ वहाँ सीखा। उसे चिल्ड्रन होम बोलते थे, मैं वहाँ पढ़ा। यतीम खाना भी था, वही सब यतीमों को। मेरा फादर 33 साल की उम्र में डेथ हो गई थी उनकी। मेरी माँ 5वीं तक पढ़ी थी, उसके आगे नहीं पढ़ा, बाद में पढ़ी मेरे फादर की डेथ के बाद। इसलिए प्यारे सत्संग जी, हमारी डोर जुड़ी सतलोक से, वहीं से देश, वही तो देश हमारा है। हमारी डोरी सतलोक से जुड़ी है प्यारो, मत समझो तुम इसी तरह हो। हम बकायदा 24 घंटे वही जुड़े हैं और आप उससे, जो अभी जीवित है आपके घर में, उससे जुड़े। कोई नहीं मरा, मर सकता ही नहीं। अगर एक भी संत तत्व की धारा में तर जाता है तो 71 पीढ़ियां उसकी तर जाती हैं। मैंने खुद अपनी 71 पीढ़ियों को दीक्षा दी है, और जो अभी दीक्षा नहीं ले रहे थे उनके लोक लोकांतरों में उनसे मिला हूं, उनके लोक लोकांतरों में गया। मैंने सभी ब्रह्मांडों की यात्राएं करी हैं, कोई लोक लोकांतर नहीं जिसमें मैं नहीं गया हूं। ये गधा भाई नहीं गया बाबा, गधा भाई, ये दास। मैं कोई आपसे प्रशंसा नहीं मांग रहा। मैंने कहा सतगुरु, सतनाम, सत साहिब जी का सिमरन करने से मैं तो ये कहूँगा तुम्हें कभी कोई बीमारी नहीं लगी। तुम तो एक बीमारी की बात करते हो, क्यों? रीज़न बता देता। कारण है कि हम सब काम मन के अनुसार करते हैं। ये मन इस भगवान का दिया और इसकी ड्यूटी है कि संसार में अपना खेल खेलना है और इस खेल में इसको जीतने नहीं देना। इस आत्मा को तुम ऐसा खेल खेलो कि इसको बड़े यत्न करके ही यहाँ से जाना पड़े, तभी अपने घर वापस आए। इसलिए जो ये समझ जाता है कि मैं खेल खेलने आया हूँ इस निरंकार भगवान से, इस ओंकार भगवान से, तो बात बनती है। जो ये कहता है यही भगवान है, 4 वेद में इन्हीं का रूप, लेकिन 4 वेद में 4 शरीर की बात है, ज्ञानदेही और विज्ञानदेही की बात ही नहीं। ये कारण और महाकारणता की बात है, स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण। ये वेदों में मैं 6 बता रहा हूँ, स्थूल सूक्ष्म कारण, महाकारण, ज्ञानदेही और विज्ञानदेही। इनको तजने के बाद विहंगम चाल में ले जाती है, और उस विहंगम चाल से इन 4 लोगों में तुम्हें 2 चालें मिलती है, मीन चाल और पपील चाल। इसके विषय में मैं कल पूरी तरह से बोलूँगा, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ संदेश दे रहा हूँ। कोई मरता नहीं। जो घर का जो औलाद होती है, 4 शरीर उसके पास रहते हैं, 2 शरीर आगे जन्म ले जाते हैं। जो ही वो फिर भक्ति करती है, तीसरा तन भी उसके पास आ जाता है, फिर और भक्ति में जाता है, चौथा तन उसके पास आ जाता है, और भक्ति में जाता है, 5वां तन उस, जब 6ठा तन आता है, बस फिर समझना तुम भक्ति में आप संपूर्ण होने जा रहे हो। फिर निरंकार को निर्णय लेना पड़ता है कि पूर्ण हो गया। आपके कई हमतान होते हैं, उसके बाद वो आपको सतपुरुष को सौंप देना पड़ता है कि बाबा अब ये मेरे दायरे में। मांगे तो गे, मैंने लोक लोकांतरों की यात्राएं करी पर कुछ मांगा नहीं। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन ते मरना भला, यही संतन की सीख। मांग लिया तो क्या किया? तुम तो इतने महान हो, इस काल भगवान से आगे हो। वो तो मन है और तुम आत्मा हो। कभी सोचा तुम इतने महान और तुम कोड़ी कोड़ी के लिए मांग रहे? ये जो मन और माया, इसकी मांग करते हो और फिर शर्तें लगाते हो, मेरी पूरी करोगे तो मैं आऊंगा। देखा कितना चालाक है इंसान। तुम मेरी बात क्या सुनोगे? नहीं सुनोगे। तुम गधे भाई की बात नहीं सुनोगे। मैंने तभी कहा, किसी ने मेरे साधक से पूछा था इसका नाम बताओ, भाई बोल दिया, वो तो मरा है जिसको तुम ढूंढ रहे, जिसको तुम जानना चाहते, पर इस शरीर में आता है।
कोई नहीं आया वहां से होके, बड़ा कोई एक आधा आया। सबने कबीर को पाया, कोई नहीं सतपुरुष को पा सका। कबीर जी के लोगों ने दर्शन कर दिए तो वहम डाल दिया सतपुरुष ही कबीर है, सतपुरुष ही सब कुछ है। नहीं बाबा, कबीर साहब एक संत हैं, एक संत ही थे, लेकिन बहुत कुछ उनके आगे अनुयायियों ने राम लिख दिया, भरमा दिया संसार को। मैं सीधा कर रहा, मैं उनके दोयों के ऊपर नीचे उनका दोया नीचे करेक्ट लिखूंगा, जल्दी आने वाला हूं वहां। इसलिए नहीं कि मैं बड़ा हो गया, नहीं बड़ा नहीं हो गया, मैं सहज हो गया, मैं सरल हो गया। नहीं तो मैं भी आज से 8 साल पहले, 9वां साल है मुझे दात पाए हुए सतपुरुष की, मैंने कहीं चर्चा नहीं की, सिर्फ संगत में सत्संग किया। मैं कहीं कहीं गया तो सत्संग किया, उसका प्रचार नहीं किया। अब सतपुरुष ने हुक्म दिया खुद आके, तो मैंने ये बोलना शुरू किया। मैं अभी भी, आप तो अब रह रहे हो शटडाउन में, मैं सारा जीवन ही शटडाउन में काट रहा हूं। अपनी एक कुटिया में रहता हूं, वहीं सारा काम करता हूं। छत पे जाके योगा कर लेता हूं, अपने हॉल में, सत्संग हॉल में योगा कर लेता हूं। योगिक हूं बहुत बड़ा। और अभी भी मैं बड़े यंग बच्चे की तरह, पूरे जवान लड़के की तरह पूरा काम सारा करता हूं। 5-5, 6 घंटे तो मेरा रोज का योगा और काम 6 घंटे में करता हूं। इसलिए प्यारी सत्संगी, आपसे यही कहूँगा, कोई मरता नहीं, हमारी डोर जुड़ी सतपुरुष से, वही पिता हमारे। बाप कभी किसी बेटे को छोड़ता है, लेकिन वो कहता है तुम पुख्ता हो के आओ, पूरी तरह से पढ़ के आओ। जैसे कोई बच्चे को इंग्लैंड भेजता, अमेरिका भेजता, दिल्ली भेजता, बाबा खूब पढ़ो और अच्छे बनो, बहुत अच्छा कंपटीशन में। इसी तरह उन्होंने भेजा, जाओ प्रतिपक्षों के, काल से तुम्हें, माया से तुम्हें जंग करनी। माया आदि शक्ति है, काल भगवान है, 3 देवता इनके बेटे, इसलिए बहुत कुछ तुमको देना है। तुम तो बस कुछ नहीं जानते, और बस बाहर की दुनिया में कहते हो सब जान लिया। अभी नहीं, पूर्ण सतगुरु का जब संग मिले, सागर तट का पास ठिकाना है। जब सतगुरु मिल जाए तो सतलोक मिल गया। सतगुरु भड़े गोविंद से, तू सुरती से सोच विचार, मन से ना सोचना, तू सुरती से सोच विचार। सतपुरुष मिले तो वार है, सतगुरु मिले तो पार। सतगुरु पार करने वाला है, सतपुरुष खुद नहीं, स्वयं नहीं कर सकते। देखा, ये उन्होंने ही नियम बनाया, कैसे काटे। बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे अपाय। दात मुझे ही देनी पड़ी उनको संसार को जगाने के लिए, सुरत शब्द और सात शब्द। और अब ये मेरी सुरती में उजागर किया, जिस शब्द से सारी संगत एक दूसरे को बुलाती है, वही शब्द कहा इसको जो संसारी, क्योंकि हम सार शब्द और सुरत शब्द की लीकेज नहीं कर सकते। हम वो संसार को ऐसे नहीं, वो सुरती में देना होता है। जो दीक्षा ले, सर झुकाने से सब कुछ पा जाता है। जो सर झुकाना सीख गया वो सतपुरुष का हो जाता है। तुम सर झुकाना सीख लो, सब कुछ तेरे पास, बस सर झुकाना आता नहीं। कैसे? आपने देखा माटी में दाना अपने आप को मिटा देता है, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। तुम मिटना नहीं चाहते, तुम बस बड़े बन के पाना चाहते, तो कैसे पाओगे? झुक के ही पानी पिया जाता है, झुके बिना दात मिलती नहीं। तुम लाख करो अपाय। इसलिए परखो, मैं नहीं कहता परख नरक के लो, बिन परखे मत लो। आशा तृष्णा ये मारती हैं। देखा सहज कैसे होना है? सहज होना है कल और कल में जाना छोड़ दो, कल और कल में आज जाना छोड़ दो। आशा तृष्णा वही तो है। कल तुमने क्या किया था गलत, आज ठीक करूंगा, कल ठीक करूंगा। तुम नहीं बोलते आज, आज तो तुम कभी देखते ही नहीं, इस पल को तुम कभी जानते ही नहीं। बस कल और कल में रहते हो। कल और कल ही काल है, यही ओंकार का काम। वह तुम्हें कल और कल में धकेलता, यही मन के भाव। तुम सहज होना चाहते हो तो बिन सतगुरु बात बनेगी नहीं, तुम कुछ भी करो।
और निजधाम से एक ही संत आता है पूरी दुनिया में। ये जम्मू में बैठा हुआ एक संत पूरी दुनिया का है, ये नहीं कि खाली गुरुआ लोग लाखों 6 लाख गुरुआ तो रजिस्टर्ड है और कितने बाकी होंगे। संत एक ही आता है, उसकी महिमा अपरंपार होती है। पल पल संग सतपुरुष का पाते और निहाल हो जाते। सतपुरुष अब खुद है आते, मिल के कुछ सेकंड वापस चले जाते। पहले था मैं वहाँ जाता, अब वह मेरी कुटिया में आते। इसलिए प्यारी सत्संग जी, अब जब उन्होंने आना शुरू किया तो मैं बोलने के लिए उठा। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम मेरी कुछ सुनते हो नहीं सुनते कोई बात नहीं, सुनोगे तो अच्छा, नहीं सुनोगे तो अच्छा। मैंने तो अपना काम करना है। दरिया ने बहना है, पानी ने बहना है, तुम पियो, कपड़े दो, जो मर्जी करो। वायु ने चलना है, तुम उसके लिए पंखा लगाओ, कुछ करो, पेड़ के नीचे बैठ जाओ, उसका काम चलना है। कितना कोहिजन है सब में, पूरे 5 तत्व में मेल है। तुम इंसान क्यों नहीं मेल रख सकते? तुम्हारी बॉडी के अंदर सारा मेल है, और जब वो मेल तुम्हारा टूटता है तब बीमार होते हो। तो मेल क्यों तोड़ते हो? मेल तभी टूटता है जब तुम आत्मा की एक नहीं सुनते और सारे मन की करते हो। इसलिए कहा मन मरीद संसार है, गुरु मरीद कोई साथ। सारा संसारी मन मरीद है, कैसी बात बनेगी? जो तरे सो तरे, मन मरीद कभी ना तरे। कोई भी तर सकता है, पक्षी भी तर सकता है, कीड़ा भी तर सकता है, लेकिन मन मरीद नहीं तर सकता। जो मन के अनुसार चलता है वो नहीं तरता। यही मेरा कहना है आपसे।